हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हमने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का बैच बिल्कुल शुरू से शुरू किया हुआ है, जिसमें हम अपनी यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसमें लिमिट्स टॉपिक रहता है, वो आगे जब लिमिट्स आएगा जब हम करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले अपनी यूनिट नंबर 2, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। देखो, ये यूनिट जो है ये वैसे बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, बट हम इसमें कुछ इस तरह से करेंगे इस यूनिट को कि जो हमारे पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ उस तरह से करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि जो बोरिंग चीजें हैं उनको भी हम करते चले जाएंगे जो पेपर में भी नहीं आनी। ठीक है, बाकी टॉपिक हर एक करेंगे हम, कोई भी टॉपिक छोड़ देंगे नहीं, सारी चीजें हम कवर करेंगे। आपको भी जब आप ये यूनिट कंप्लीट कर लोगे खुद ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। टॉपिक नंबर 1 है पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स इन R2। देखो ये टॉपिक दिया हुआ है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स एंड ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स एक्सेप्ट लाइंस इन R3 लाइंस को छोड़कर। तो हम किस में R3 में नहीं करना, तो हम किस में पढ़ रहे हैं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स इन R2। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। f and g be continuous functions of t। जैसे हमारा फंक्शन x में हो तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, fx टाइप में लिखते हैं। g अगर मेरा फंक्शन x में हो तो हम कैसे लिखते हैं, gx में लिखते हैं। और ये मेरे दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है t में, तो ये कैसे लिखे जाएंगे, ft gt, इस तरह से लिखे जाएंगे। ऑन एन इंटरवल i देन x is equal to ft and y is equal to gt are called parametric equations विद पैरामीटर t। मतलब हम अपना जो x वेरिएबल है उसको भी t की टर्म्स में लिख देंगे और जो y वेरिएबल है उसको भी t की टर्म्स में लिख देंगे। तो ये जो दो कर्व आएंगी इनको हम, ये जो दो इक्वेशंस आएंगी इनको हम क्या बोलेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशन विद पैरामीटर t। और पैरामीटर क्या होगा, t होगा पैरामीटर। क्लियर, एक बार और देखो, लेट f एंड g बी कंटीन्यूअस फंक्शंस ऑफ t ऑन इंटरवल i then x is equal to ft and y is equal to gt are called parametric equations with parameter t। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल से हम क्लियर कर लेंगे, एक ही एग्जांपल से हम समझा देंगे कि किस तरह से ट्रेसिंग ऑफ पैरामेट्रिक कर्व्स को ट्रेस किस तरह से करना है। डेफिनेशन हो गई, अब इसकी एक बार ट्रेसिंग सिखा देता हूं। ठीक है, बाकी पेपर में आपसे बनवा के नहीं देखेगा, बट फिर भी एक ग्लिम्स आपको मिल जाएगा एक स्टैंडर्ड एग्जांपल से। एग्जाम्पल क्या है, स्केचिंग द पाथ ऑफ पैरामेट्रिक कर्व। मुझे पैरामेट्रिक कर्व गिवन है, उसके पाथ को स्केच करना है। x क्या गिवन है, t² - 9 और y क्या गिवन है 1/3t। और t की वैल्यू कहां से कहां तक है, इंटरवल कहां से कहां तक है, -3 से 2 तक है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख लिया t और ये लिख लिया x और ये लिख लिया y। तो t-3 से शुरू है ना, तो पहले लिखा -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, जब हम x के अंदर -3, t की जगह -3 पुट करेंगे इस x में तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जब यहां पर t की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये सारी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, 0, -1, ये स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होगा। और एंडिंग और टर्मिनल पॉइंट कौन सा होगा, ये लास्ट वाला पॉइंट होगा। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब वो ये कहे कि ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म गिवन है इसका ग्राफ भी बनाओ, स्केच भी करो पैरामेट्रिक कर्व से इसका पाथ, और इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी ये भी बताओ। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, y is equal to 1/3t है, तो y is equal to 1/3t है, यहां से t की वैल्यू निकाल लो। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y। इस t की वैल्यू को इस x की इक्वेशन में पुट कर दो t की जगह पे, तो यहां से x आ जाएगा। तो जब हम पुट करेंगे t की जगह पे तो t² था ना, तो 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और -9 था तो ये 9y² - 9। तो ये जो इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, और ये जो t की टर्म्स में थी ये थी पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन विद पैरामीटर t। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो टेबल बनाई थी इससे ग्राफ ड्रॉ कर लो। पहले 0, -1, पहले पॉइंट्स को प्लॉट करो। देखो 0, -1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। दूसरी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2/3, ये पॉइंट पुट कर लिया।
उसके बाद x की वैल्यू -8 और y की वैल्यू कितनी -1/3, तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आएगा। ऐसे ही ये पॉइंट प्लॉट कर लिया, ये पॉइंट प्लॉट कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट था ये, फिर यहां से इस पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे मिलाया, और फिर इस पॉइंट को इससे मिलाया, इसको इससे, इसको इससे, तो ये एंडिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। तो ये जो कर्व बनी, ये क्या आ गई मेरी, पैरामीट्रिक कर्व आ गई। जो मुझे इक्वेशन दी थी, इसका पाथ मुझे मिल गया, पैरामीट्रिक कर्व का पाथ। तो बस यही थी स्केचिंग ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। कितना आसान, आया समझ? अगर समझ आया तो कमेंट में एक बार जरूर बताइए। देखो, जो भी हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, जिसने भी यूनिट 1 की है कंप्लीट, तो एक मेरी बात ध्यान से सुनो। जितने भी यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2014 के, 2017 के पेपर, 2021 के पेपर में से, और 2025 के पेपर जो हुए टीजीटी के, इनफैक्ट पीजीटी के भी पेपर जो हुए हैं, वे सभी पेपर में से जितने भी इसके क्वेश्चंस थे इस यूनिट के, वे सभी मैंने निकाल के एक पीडीएफ बना के और DSSB फैक्ट्री टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो आप उस पीडीएफ को जरूर सोल्व कर लें, जरूर से भी जरूर, मस्ट है वो। ठीक, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से DSSB क्वेश्चन पूछता है। और कहीं से भी आपको कुछ भी, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं बताता जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। क्लियर? ठीक है। और ऐसे ही जब हम यूनिट 2 और 3 पूरी कर लेंगे, क्योंकि इसमें कम पूछता है, इन यूनिट्स में से क्वेश्चन पर पूछता है बट कम पूछता है, तो इन दोनों यूनिट्स के हम प्रीवियस ईयर साथ में कर लेंगे। क्लियर है? पहले इन दोनों को खत्म कर लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर कर लेंगे। क्लियर है? तो ये थी बात, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्केचिंग द पाथ ऑफ अ पैरामेट्रिक कर्व बाय एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। पैरामीटर को खत्म करो और कर्व बना के दिखाओ। सेम पैरामीट्रिक कर्व मुझे गिवन है, x = sin पाई टी, y = cos 2 पाई टी, cos 2 पाई टी, और t 0 से 0.5, मतलब 0 से 1/2, t की वैल्यू है 0 से 1/2। ठीक है। अब y मुझे क्या गिवन है, cos 2 पाई टी, और x गिवन है sin पाई टी। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला मुझे आता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - 2, यहां पर 2 पाई थी, पाई टी था, तो यहां पर 2 sin स्क्वायर पाई टी हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर पाई टी। और sin पाई टी की वैल्यू है x, तो ये हो जाएगी 1 - 2x स्क्वायर। तो y = 1 - 2x स्क्वायर, ये आ गई इसकी कार्टेशियन फॉर्म, पहली बात। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसका कर्व ड्रॉ करना है। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या करो, ये जो इक्वेशन है इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, dy/dx निकालो। dy/dx करोगे तो कितना आ जाएगा, -4x, 0 के इक्वल पुट करो तो x = 0 आ जाएगा। x = 0 पे, तो x = 0 क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया, है ना, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और इसको x = 0 पुट करोगे, जब x = 0 पुट करोगे, तो यहां से x = 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, x = 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। तो 0,1 क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसका y का डबल डेरिवेटिव करो, y डबल डैश निकालो, कितना आ जाएगा, -4। तो -4 लेस देन 0 है, तो जब भी y डबल डैश या y डबल डैश बोलो या f डबल डैश x बोलो, वो एक ही बात है। और बताया था जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो कॉनकेव डाउन बनता है, तो ग्राफ क्या बनेगा, नीचे की तरफ मुंह करके ग्राफ बनेगा, ऐसे। ठीक है, नीचे की तरफ ग्राफ का मुंह होगा। अब t 0 से 0.5 था, तो t को पहले 0 लो, तो t 0 लोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी इक्वेशन में पुट करके। और t 1/2 लोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू -1 आएगी, इनमें पुट करके देख लिया। ठीक है। और ये दो पॉइंट आगे 0,1, तो 0,1 और 1, तो ग्राफ इस तरह से बनाना है कि इसका मुंह कॉनकेव डाउन रहे, नीचे की तरफ रहे ग्राफ का मुंह। तो ये हो गया ट्रेसिंग ऑफ कर्व। तो 2 एग्जांपल बता दिए हैं। ठीक है। अब देखो आगे, पैरामीटराइजिंग 2 कर्व्स। नेक्स्ट क्या है, पैरामीटराइजिंग 2 कर्व्स। एक इक्वेशन दे देगा और उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म पूछेगा, बताओ क्या होगी पैरामीट्रिक फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म दे देगा और पैरामीट्रिक फॉर्म बतानी है। तो यही है पैरामीटराइजिंग 2 कर्व, कार्टेशियन फॉर्म से पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना। इसमें हम कैसे करते हैं, एक वेरिएबल को t के इक्वल मान लेते हैं,
जैसे मैंने x को t के इक्वल मान लिया तो y कितना हो जाएगा 90 स्क्वायर, तो x भी t की टर्म्स में आ गया, ये भी t की टर्म्स में आ गया, तो ये आ गई इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म। अगला देखो r इज इक्वल टू 5 cos क्यूब थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन है r और थीटा की टर्म्स में। ठीक है, तो हमें पता है x की वैल्यू क्या होती है पोलर फॉर्म में r cos थीटा, और y की वैल्यू क्या होती है r sin थीटा, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है r स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो r की वैल्यू मुझे गिवन है ये, तो r की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा 5 cos क्यूब थीटा, और एक cos थीटा गुणा में होएगा तो 5 cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा। क्लियर, और y की वैल्यू क्या है r sin थीटा, तो इस r की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगा, तो ये मैंने पुट कर दी, तो5 cos क्यूब थीटा और ये sin थीटा एज इट इज, तो x और y की वैल्यू आ गई, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास x और y। क्लियर है, अब आगे देखो वाई वी यूज पैरामेट्रिक इक्वेशंस, हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस को क्यों यूज करते हैं। दिस इज बिकॉज सम कर्व्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सिंगल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हम अपने कर्व्स को सिंगल फंक्शन के रूप में नहीं दिखा पाते, इसलिए हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस का यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज सम कर्व्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सिंगल फंक्शन, सिंपल। ठीक, अगला नोट है बाय एलिमिनेटिंग टी को हटाकर टी को एलिमिनेट कर हम दोबारा से अपनी कार्टेशियन फॉर्म निकाल सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कर्व। जैसे x इज इक्वल टू ए कोस टी है और y इज इक्वल टू ए साइन टी है, हमें क्या करना है अपनी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि हमें पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो जैसे ही आप इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी 1 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज द आंसर। ये आ गई कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, डेरिवेटिव्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेरिवेटिव्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये उसी का पार्ट चल रहा है, उसी के अंदर आती हैं ये सारी चीजें जो हम ये कर रहे थे ना, फर्स्ट टॉपिक अपना पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स, ट्रेसिंग पैरामेट्रिक कर्व्स, ये सभी पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये जो टॉपिक हैं इन्हीं के अंदर आती हैं ये सारी चीजें जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं डेरिवेटिव्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में हम डेरिवेटिव्स किस तरह से निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो, और पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हमें गिवन है किस तरह निकालेंगे, तो पहले जो y t की टर्म्स में गिवन है उससे dy बाई डी टी निकाल लो, जो x t की टर्म्स में गिवन है उससे dx बाई डी टी निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो देखो dt से dt कट जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन है dx बाई डी टी मस्ट बी नॉन जीरो। क्लियर, dy बाई डी टी निकालो, dx बाई डी टी निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब है सेकंड डेरिवेटिव, अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लिया, dy बाई डी एक्स निकाल लिया, उसको dy बाई डी एक्स को ऊपर विद रिस्पेक्ट टू t दोबारा डिफरेंशिएट करो। ठीक है, और इसको डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दो, जो ये न्यूमरेटर आया इसको किससे डिवाइड कर देंगे, dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा d2y अपॉन dx2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सेकंड डेरिवेटिव किस तरह से निकालना है, जैसे जो dy बाई dx निकल के आएगा उस dy बाई dx को dt के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, d2y अपॉन dx2 आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब आ जाइए टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशंस, टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन, और पैरामीटर लेंगे टी नोट पैरामीटर लेंगे, जैसे ऊपर हम टी पैरामीटर ले रहे थे ना, अभी हम टी नोट पैरामीटर लेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स को बोलते हैं, उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m और dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, और पैरामीटर टी नोट है तो t की जगह पे टी नोट पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट m है या dy बाई डी एक्स बोले तो इक्वेशन क्या बनेगी, लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई टी नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स टी नोट, यही तो होती थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो बस पैरामीटर टी नोट है तो उसकी जगह टी नोट पुट कर दिया,
ये x और y नहीं चेंज होंगे। जो y माइनस वाई वन होता था उसकी जगह वाई टी नोट ले लिया, और जो x1 होता था उसकी जगह x टी नोट ले लिया। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती थी, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगी -1/m, सेम y माइनस वाई टी नोट इज इक्वल टू -1/m x माइनस एक्स टी नोट। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है आर्क लेंथ का फॉर्मूला। देखो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस आ गई, डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म आ गया, सेकंड डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म समझ आ गया। ठीक है, अब आ जाइए आर्क लेंथ पे। आर्क लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ ऑफ कर्व बिटवीन t इज इक्वल टू a एंड t इज इक्वल टू b। आर्क लेंथ ऑफ कर्व a पॉइंट से b पॉइंट तक आर्क की लेंथ अगर मुझे बतानी है तो किस तरह करेंगे, l इज इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला है, l इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b होल अंडर रूट, पहले तो x का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करो, उसका स्क्वायर करो, dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर, और इसका होल अंडर रूट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आर्क लेंथ का। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो आर्क की लेंथ है वो अगर मेरे को निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी होल अंडर रूट डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर। फॉर्मूला याद करना है भाई। ठीक है, अब आगे देखो एरिया अंडर द कर्व। अगर एरिया अंडर द कर्व निकालनी है तो उसका भी एक फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स या फिर a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। इसका कहने का मतलब क्या है, लेट मी टेक अ पेज, और पेज पे मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। देखो जैसे हमें y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 गिवन होता है, ठीक, और अभी मैंने क्या फॉर्मूला बनाया बताया, एरिया अंडर द कर्व a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें ये जो y की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे 4x प्लस 3 और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। क्लियर। और अगर विद रिस्पेक्ट टू y हमको निकालना है तो फॉर्मूला होगा x dy। तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू y की टर्म्स में आ जाएगी, y माइनस 3/4 इज इक्वल टू x। यहां से x की वैल्यू निकाल ली। ठीक, और अगर ऐसे हम एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y माइनस 3/4 dy। बस इसको सोल्व कर दो तो ऐसे ही निकलता है एरिया अंडर द कर्व। जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y है तो विद रिस्पेक्ट टू dx होगा, y की वैल्यू पुट हो जाएगी x की टर्म्स में, इंटीग्रेशन x dy, x की वैल्यू पुट हो जाएगी y की टर्म्स में, फिर इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, और इसी को अगर ये पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है तो सिंपली पैरामीट्रिक फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये y हो जाएगा t की टर्म्स में और dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर इसको सोल्व कर देंगे। ऐसे ही x, ये x था, ये हो जाएगा xt और dy को dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म्स हैं। सर्कल की स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म है x इज इक्वल टू a cos t और y इज इक्वल टू a sin t, याद रखनी है आपको। ठीक, अगर इसी सर्कल की जगह अगर इलिप्स हो तो इसकी क्या होगी पैरामीट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t। देखो सर्कल में यहां पर a सेम था, जो चीज यहां थी वही चीज यहां पर भी थी, लेकिन इलिप्स में यहां पर चीज और जो यहां पर है ये अलग अलग होगी, x होगा a cos t और y होगा b sin t। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दो और याद करनी है, एक तो पैराबोला की, एक हाइपरबोला की। पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म होगी x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू 2a। एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करूंगा, शायद यहां पर 2at मिलेगा, 2at आप भी एक बार देख सकते हो, क्रॉस चेक कर लेना। y इज इक्वल टू 2at पैराबोला की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म। आई विल चेक, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता भी दूंगा। अच्छा, हाइपरबोला की क्या होगी, याद रखनी है, x इज इक्वल टू a secant t एंड y इज इक्वल टू b tan t, y इज इक्वल टू b tan t। इज इट क्लियर। तो हमने स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म सीख ली सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला की और हाइपरबोला की। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं हम तो क्या आता, 2at आता ना, तो वही इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी 2at। और एक बार मैं चेक करके बता भी दूंगा। हाइपरबोला की क्या होगी, x इज इक्वल टू a secant t और y इज इक्वल टू b tan t।
ठीक है, याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब रिलेशन बिटवीन पोलर एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये तो आपको पता ही है, जब भी हम इनको पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स पुट करते हैं आर कोस थीटा, वाई को पुट करते हैं आर साइन थीटा, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इनको डिवाइड कर दें, साइन थीटा आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आएगा। इज इट क्लियर? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब क्वेश्चन क्या देगा? वो क्वेश्चन ये देगा, फाइंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी whose polar coordinates are 6, 2 पाई बाई 3। और ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये तो है आर मतलब रेडियस, और ये है थीटा। इससे हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब एक्स और वाई निकालने हैं। ठीक है, तो आर कितना गिवन है? 6 गिवन है, और थीटा कितना गिवन है? ये थीटा है भाई। थीटा कितना गिवन है? इसको इधर से काट के मैं इधर लिख देता हूं, थीटा। थीटा कितना गिवन है? 2 पाई बाई 3। और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? आर कोस थीटा। सो आर कोस थीटा की जगह पे मैं आर पुट कर दूंगा 6 कोस 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब ये 2 पाई बाई 3 आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। 2 पाई बाई 3 कितना होता है? 2 इंटू 180 बाई 3। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 120 डिग्री होता है ये। तो साइन कोस 120 निकाल लो, ऐसे ही साइन 120 निकाल लो। क्या आएगा? -1/2 आएगा, और साइन 120 अंडर रूट 3/2 आएगा। जब निकालोगे पता चल जाएगा। ठीक है, 2 3 जा -3 आ गया, और यहाँ पे 3 3 रूट 3 आ गया। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स की वैल्यू आई -3 और वाई की वैल्यू आई 3 रूट 3। ये तो आता ही होगा ना, कोस 120 डिग्री निकालना, कोस पाई -60 डिग्री, कोस पाई -60। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कोस नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस कोस 60 डिग्री, माइनस कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू होती है कितनी? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया -1/2। देखा, 6 इंटू -1/2 -3। आते होंगे ना ये बात, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सिखाते हैं। और ऐसे ही साइन 120 निकाल सकते हैं हम। साइन 120 डिग्री क्या होगा? साइन पाई -60, 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 ही तो आएगा। और साइन पाई -60 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। ये वही पुट किया, 6 इंटू √3/2 कटेगा तो 3 √3 आएगा। सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -3 और 3 √3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर। पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने अब की बार, और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब एक्स और वाई गिवन है। एक्स की वैल्यू मुझे -2 गिवन है, और वाई की वैल्यू 2 √3 गिवन है। ठीक है, अच्छा, तो x इज इक्वल टू आर कोस थीटा फॉर्मूला होता है। x की वैल्यू -2 गिवन है, और y की वैल्यू 2 √3 गिवन है, इसका फॉर्मूला आर साइन थीटा होता है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2 √3 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर। तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो रेडियस आ जाएगा 4। आर की वैल्यू आ गई 4। यहां से हम आर आते ही तो हम कोस थीटा निकाल लेंगे, तो ये -2/4 हो जाएगा 1/2, और साइन थीटा आ जाएगा 2 √3 बाय आर कितना आया था 4, तो डिवाइड बाय 4, 2 √3/4 साइन थीटा आ जाएगा। यहां से हम कोस थीटा -1/2 किस पे होता है? 2π/3 पे। अभी किया था 2π/3 प्लस 2n पाई, दोबारा 2 पाई घुमाएंगे तो दोबारा से 2π/3 -1/2 वैल्यू आएगी, तो प्लस में 2n पाई कर दिया। क्लियर? सेम थीटा अगर यहां से निकालते तो भी ये 2π/3 ही आता। इज इट क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई, रेडियस आया 4 और थीटा आ गया 2π/3 प्लस 2n पाई। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? तो कार्टेशियन से पोलर निकालना भी सिखा दिया और पोलर से कार्टेशियन निकालना भी सिखा दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है सिमेट्री टेस्ट। ठीक, अब ये आगे नई चीज शुरू होती है, पहले आप इतना करके आना। एकदम से मैं सारा करवा दूंगा तो भी ठीक नहीं है। आज आपको वैसे भी 2 काम मिले हुए हैं, एक तो जो यूनिट 1 के प्रीवियस ईयर दिए वे सारे सोल्व करके लेके आने हैं, और दूसरा ये जो आज की क्लास है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं कर रहे हैं, तो ये वाली क्लास करके आना, अच्छे से रिवाइज करके आना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पहले इतना करो, ठीक है, क्योंकि आज पहली क्लास है इस यूनिट की, अगर मैं ज्यादा करवा दूंगा तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो इससे अच्छा है इतना ही रखते हैं, और पहले इतने पार्ट को अच्छे से करके आना, धीरे धीरे हम
चारों यूनिट खत्म कर लेंगे कैलकुलस की, ठीक है, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इतना साथ दे दीजिए कि जो मैं काम देता हूं उसको टाइमली कर लीजिए, और प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो कोई भी आपका फ्रेंड या कोई भी आपके नोन में कोई तैयारी कर रहा हो टीजीटी मैथ्स की, उसके साथ चैनल को प्लीज शेयर कर दीजिए, ताकि अपने भी सब्सक्राइबर और व्यूज थोड़े बढ़ सकें, ताकि ज्यादा लोगों तक हेल्प पहुंच सके। अब देखो, वीडियो बनाने का पर्पस क्या कैसे सोल्व होगा? अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिलेबस करवा रहा हूँ, अगर उसको कोई देखने वाला ही नहीं होगा, कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर क्या ही मतलब है वीडियो बनाने का? तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी यहाँ तक पहुंच रहे, देख के वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, पहुंचे हो यहाँ तक, तो आपको जरूर समझ में तो आ ही रहा है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी भी, कि आप चैनल को प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें अगर समझ में आ रहा है तो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।